20 रुपये का टिकट है इस किले में एंट्री करने के लिए। और यहाँ पर एंट्री में ये आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। और ये एंट्री गेट, और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। ये सब कुछ लिखा है इसमें क्या क्या है। यू आर हेयर, अभी हम उधर हैं कहाँ पर, और ये सब देखना है। सो एनीवे 25 जगह हैं। लेट्स स्टार्ट और जर्नी। किला 1600 साल का पुराना किला है सर। 1600 साल। हाँ। ओह ओके ग्रेट। इसी को शिल्प मंदिर बोलते हैं। राजाओं का हाँ मनपसंद आती, मनपसंद घोड़े रहते ना सर, हाँ। लड़ाई होते मर जाते, उसका स्मारक बन के पूजा करते। राउंड वाला गोला दिख रहा है, बुर्ज बोलते हैं, वाच टावर, कोई आने के लिए देखने के लिए। ऐसा बुर्ज किले के अंदर 20 से 30 है सर। कौन सा ऊपर रो? हाँ। ओके 20 to 30 वॉचिंग टावर है। राइट। ये इससे पानी है, पानी जाने ये के ड्रेन सिस्टम है। हाँ। ये 5वां द्वार है, इसी का नाम ही घंटी द्वार बोलते, बेल डोर। द्वार के पीछे बेल लगा था, कोई शत्रु के आगे छुए तो हॉर्न बज गए तो ऊपर सोल्जर अलर्ट है, इसी के लिए घंटी द्वार बोलते, अलार्म सिस्टम। घंटी बोलते, घंटी घंटी। हाँ हाँ। ये हैदर अली पहले बार देख रहा था ना, पहला गेट से 5 गेट तक आके वापस चला गया, उसी लड़ाई होता समय ऊपर का टॉप से भी गिर गया सर। ये हाइट है ना सर, ये वाला हाइट इतना रहता था। वो देखिए मंकी राजा चढ़ रहा है, लड़का दिख रहा है। ओह अच्छा अच्छा, ये तो बहुत फेमस है ना। हाँ। क्या नाम है इनका? मंकी राजा। नहीं, इनका कुछ भी और। ज्योतिराज। ज्योतिराज। ये देखो, ये जो है सामने ना, ये मंकी राजा है यहाँ के बहुत फेमस। ज्योतिराज एक्चुअली इनका नाम है, और यहाँ बहुत फेमस है। ये दीवार पे ऐसे चढ़ जाते हैं। ठीक है ना द्वार, नहीं तो इसको इंडो इस्लामिक द्वार बोलते हैं। ये देखो ऊपर देखो गोरी जैसे दिख रहा, नीचे कलश है, इसीलिए इंडो इस्लामिक, इंडो सार्वजनिक बोलते हैं। इधर 2 द्वार है, महाद्वार, छोटा द्वार। ये महाद्वार खाली राजा महाराजा खुला रहता है, बाकी बंद रहते हैं। ये जो पत्थर है इसकी आकृति देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे हाथी है, सो गया है हाथी, ये सो गया है। उसके ऊपर थोड़ा एक जो सामने एक चट्टान है वो लगता है जैसे रैबिट है। उसके ऊपर एक है वो सिप के जैसा है, और एक थोड़ा आगे है, हम जूम नहीं कर सकते इसमें, वो है फ्रॉग के जैसा। तो एक्चुअली जो भी चट्टान है आप देखेंगे ना किसी भी चट्टान को, तो कुछ ना कुछ आकृति दिखाई देती है, चित्र दिखाई देता है। और दुर्ग तो ये है ही, तो इसलिए इसका नाम चित्रदुर्ग हो गया। बहुत अमेजिंग स्टोरी है ये। ये 7वां द्वार है। ओके। एकनाथेश्वर द्वार वो। एकनाथेश्वर। एकनाथेश्वरी ओके। पार्वती का। ये जो खंबा है, ये अकेला जो खंबा है ना, ये 40 फीट का है और सिंगल पत्थर से बना है। और ऊपर से टूट गया क्योंकि इस पे एक बार बिजली गिर गई थी, जो आसमानी बिजली होती है ना, वो बिजली गिर गई थी इसके ऊपर, इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर से क्रैक है। हमें 7 गेट निकल के आ गया जी। 7 गेट आराम से 7 गेट ऊपर एक मंदिर दिख रहा है। ये गांव का ग्राम देवता, राजाओं का कुल देवता, ये एकनाथेश्वरी पार्वती जी का मंदिर है। इधर साल को एक बार त्योहार होते, फेस्टिवल होते। उसी माता जी को बकरा बाइंस बलिदान देते, उसी माता जी को पल्लक के मिट्टी के झूला खेलते थे, स्विंग है। अच्छा, ये माता जी के लिए। हाँ। और अभी हमारे गाइड साहब ने बताया एक्चुअली घटोत्कच यहाँ पैदा हुआ था। मैं इसको प्रमाणित नहीं कर सकता, मुझे इसकी पहले भी नॉलेज भी नहीं थी, तो गाइड साहब ने बताया। और इसके बाद जो हिडिंबा टेम्पल है वहाँ पर मनाली में ना हिडिंबा टेम्पल। मनाली। हाँ, वो उधर रहा था। हाँ, उधर रहते थे। हाँ, इधर से उधर गए, इधर से उधर गए, उधर रहते थे। हाँ। ये आप लोग झेल लेना भाई, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है। सर ये दोनों हवा महल है। हवा महल। राजा महाराजा गुरु लोग आके इधर विश्रांति लेते थे। हवा महल है। ये इधर गेम्स खेलते थे, इधर पीपल प्ले गेम्स।
उस दिन टीवी मूवी कुछ भी नहीं था ना सर। हाँ हाँ। किंकरा गेम्स खेलने की जगह। वो 64 टाइप का कुछ ना। हाँ सर। अच्छा, लूडो जैसा। हाँ लूडो जैसा। इंडिया के साउथ हिस्से के दूसरे सबसे बड़े दुर्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। ये है चित्रदुर्ग, कर्नाटका में। इस दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें 7 द्वार हैं, 7 गेट हैं, लेकिन जो फर्स्ट 2 गेट हैं उन पर अब कब्जा हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है, वो अब दिखते ही नहीं है। तो 3rd गेट से अब दुर्ग स्टार्ट होता है। ये जो किला है, इसकी जो दीवारें हैं ना, बाहरी दीवारें, वो कई लेयर में बनाई गई हैं। तो ऐसे प्रॉपर घर की तरह नहीं बनाया गया है कि ईंट के ऊपर ईंट रख के बना दिया। ये पहाड़ को ही काट के बनाया गया है, पहाड़ के ही पत्थर को अलग कर करके, और जो बच गया उसी को एज ए दीवार मतलब कंसिडर कर लिया। फिर उसके बाद एक लेयर मिट्टी की दीवार, उसके बाद फिर से पत्थरों की दीवार। इस तरह से जो दीवारें हैं वो कई लेयर्स में बनाई गई हैं। जो टीपू सुल्तान के पापा थे, पिताजी उनके, हैदर अली, हैदर अली ने कई बार इस किले पे हमला किया, आक्रमण किया। तो उनके पास तोप भी होती थी, तोप के निशान भी यहाँ पर हैं। तो लेकिन वो तोप के जो दागते थे, वो गोले भी इस दीवार को तोड़ नहीं पाए थे। उन गोलों का निशान अभी भी बाहरी दीवार पर है किले की। और ये किला एक बार में नहीं बना था, बहुत से राजाओं ने थोड़ा थोड़ा करके बनाया गया था। पहले इसका नाम कुछ और था, फिर कुछ और था। फिलहाल इसका नाम चित्रदुर्ग है। और चित्रदुर्ग क्यों है वो मैंने आपको बता ही दिया। 1958 में जब ASI आया, तो ASI आने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये अच्छा डिपार्टमेंट है वैसे अपना देश का, मुझे लगता है। इसने बहुत कुछ हमारी जो धरोहर हैं इनको संभाला है। ASI के आने के बाद इस किले का थोड़ा सा रख रखाव हुआ, थोड़ी मेंटेनेंस है। और आज ये कर्नाटक में सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला किला है। बहुत फेमस किला है ये आज के समय में। इस किले में 25 छोटे बड़े मंदिर हैं। और ये मंदिर एक्चुअली, जब हम मंदिर की बात करते हैं ना, तो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उनसे अलग यहाँ का सारा सिस्टम होता है। तो उस तरह के मंदिर नहीं कह सकते, बट या इनकी अपनी स्टाइल है जो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब ये जो है ना चट्टान, और चट्टान के ऊपर वो मंडप, और उसके बाद में गर्भगृह मंदिर है एक एक्चुअली। तो ये प्रवेश द्वार है। ये जो है सबसे मुख्य आकर्षण है इस किले का। आप जितने भी चित्रदुर्ग के नाम से फोटोग्राफी वगैरह देखेंगे, वो सब यहीं की देखेंगे। क्यों मुख्य आकर्षण है? क्योंकि ये देखिए हिडिंबेश्वर मंदिर है ये। और ये है हिडिंबेश्वर मंदिर, जो इसमें से रास्ता जाता है। अभी हम जाके देख लेते हैं एक बार वैसे ऊपर। जो हमारे गाइड साहब ने बताया, उनका कहना है कि घटोत्कच भीम का जो बेटा था महाभारत काल में, वो यहाँ पर पैदा हुआ था। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कर्नाटक में इस तरह की जगह है यहाँ पर घटोत्कच पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने बताया। तो ये वो एग्जैक्ट जगह है। और यही इस दुर्ग का जब भी नाम आता है, इसी जगह की फ़ोटो भी आती है। ये सामने मंदिर का गर्भगृह है। अंदर नहीं जाएंगे हम, कैमरा लेकर बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ की एक ख़ास बात और है इस जगह की, इस चट्टान पे आने के बाद की, कि यहाँ से सामने का चित्रदुर्ग शहर पूरा दिखाई देता है यहाँ से। और यहाँ से एक साइड में देखने पर किला भी पूरा दिखाई देता है एक्चुअली। ये देखिए कितना शानदार किला है ये इधर एक चट्टान है जो रैबिट के जैसे दिखाई दे रही थी, जो मैंने बोला था। और ये सामने चित्रदुर्ग शहर, यहाँ पर वो सब द्वार हैं, रास्ते हैं जहाँ से अभी हम लोग आए। और ये आप देख सकते हैं।
उस पहाड़ी के ठीक पीछे सनसेट अभी कुछ देर में होगा। इस किले के शुरुआत में जब हम नीचे से आते हैं ना, तो दो बड़ी बड़ी चट्टान रहा करती थी उस समय। तो उस समय के राजा महाराजाओं ने क्या किया, एक जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है उसको होल कर दिया, बीच में से काट दिया, कुएं के जैसा बना दिया, और उस तरह के 2 कुएं बना रखे हैं बड़े बड़े, और उनको ऑयल स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। जो मसाल वगैरह जलाने में ऑयल यूज़ होता था ना, तो वो ऑयल इस तरह की स्टोरेज टैंकों में स्टोर करते थे। इस तरह के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो उन्होंने साइंस यूज़ करके किया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो ये सामने कुछ बाउंड्री आप देख रहे हैं उधर, ये किसी ज़माने में इस किले का बैंक हुआ करता था। जब ये किला कभी अपने शासनकाल में था, राजाओं का टाइम पे, वहाँ पर वो बैंक होता था, पैसे होते थे उस समय। अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, खाली खंडर है। तो ये था दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा किला दोस्तों, चित्रदुर्ग। इस किले में अब और कुछ ज़्यादा तो नहीं है मेरी तरफ से, इसको 5 में से 5 स्टार। लेकिन अगर आप इस साइड में हैं, नियर बाई हैं तभी। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं दिल्ली से स्पेशल चित्रदुर्ग देखने जाना चाहता हूँ, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप नियर बाई हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, या आसपास हम्पी जैसी जगहों का कुछ प्लान बना रहे हैं, तो आप चित्रदुर्ग ज़रूर आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए। और किले घूमने में आपको बहुत मज़ा आने वाले हैं। कम से कम 3 घंटे का समय आपको चाहिए ये किला घूमने के लिए। अगर इससे संबंधित और कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, स्टे सेफ।